A very good morning to all of you. 4th of April 2024 आज 2:38 पे हुई थी मेरी सुबह। जब सफलता तुम्हारे लिए इतनी जरूरी हो जाएगी जितना जरूरी कि सांस लेना, तो तुम समझ जाना कि सफलता तुम्हें मिल ही जाएगी। किताबों से लगाव रखिए, मेरा यकीन मानो जिंदगी में कभी भी आपको ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। किसी ने पूछा है कि मैम आप कैसे कर लेते हो यार, मैं तो फुल टाइम स्टडी करने के लिए सिटी में आया हूँ लेकिन स्टडी ही नहीं कर पा रहा, कंसिस्टेंस ही नहीं रह पा रहा। तो मैंने जब खुद से ये ठाना है कि मुझे करना है तो मुझे करना है, बस बात एक ही मन में रहती है। किसी दिन टारगेट पूरे नहीं होते तो नेक्स्ट डे सोचती हूँ कि पुराने वाले टारगेट के साथ साथ नए वाला भी पढ़ना है, लेकिन मेरे भी पूरे टारगेट नहीं हो पाते हैं। रही बात कंसिस्टेंसी की, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपके दिमाग में ये आपको बार बार फीड करना होता है कि कुछ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज पढ़ाई करनी ही है। मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, जब आप खुद से ये सोच लेंगे ना कि जैसे मेरे लिए सांस लेना जरूरी है उतना ही जरूरी मेरे लिए अपने सपने पूरे करना है, तो कंसिस्टेंसी, नींद, आलस, ये सारी चीज़ें आपसे ये सारी प्रॉब्लम आपके पास रहेंगी ही नहीं। लेकिन आपको खुद को मन में ये अच्छी तरीके से ठानना होगा कि जिस तरीके से मेरे अपनों ने मुझे सपोर्ट किया है, मेरे माँ बाप ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है। हम हमेशा राइट दिखाते हैं लेकिन जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको नहीं निभाते हैं। तो अभी भी टाइम है दोस्तों अपनी ड्यूटी निभाने का। जो भी कर्ज आपको उतारने हैं आप उतार सकते हो, एक ही लाइफ है। अब जैसे ही मैं स्पॉट की बात करती हूँ तो मेरे पास फिर कमेंट आने शुरू हो जाते हैं कि आप तो लकी हो, आपको इतना स्पॉट मिला हुआ है, हमें तो किसी से स्पॉट नहीं मिलता, ना हस्बैंड से स्पॉट मिलता है ना किसी और से। तो डियर, वो स्पॉट पाने के लिए खुद को मजबूत रखना पड़ता है। किसी से आप भीख मांग के स्पॉट नहीं पा सकते हो। अगर सामने वाला जेन्युइन है आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो एक दो बारी, लेकिन पता आपको भी है कि अगर सामने वाला एक दो बारी बोलने से मान जाता है तो ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद तो हमारा मन भी ऐसे होने लग जाता है कि नहीं यार, हम और रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, हमने बहुत करके देख लिया, और फिर हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ना कि हम ये सोचते हैं कि यार हमें मजबूत बनना है, सामने वाला कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, उस चीज़ को भी अपनी मजबूती बनाना है, अपनी कमजोरी नहीं बनाना है। हाँ, बिल्कुल भी आसान नहीं है ये चीज़, लेकिन करना तो आपको यही पड़ेगा। नहीं तो आप किसी को रिक्वेस्ट करते रहेंगे और आप फिर खुद थक जाएंगे, खुद की नज़रों में भी गिर जाएंगे। अभी हम खुद को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? खुद को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं जिस भी हालात में हैं। सबसे पहले कोशिश करें उस हालात से पार पाना है। पार पाने का मतलब ये नहीं होता उस हालात से दूर भाग जाना है, नहीं। देखिए, परिस्थितियाँ जो भी होती हैं या तो हम उनको ठीक कर सकते हैं या उनसे दूर जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भागोगे किस किस परिस्थिति से, क्योंकि आज किसी सिचुएशन से आप भागोगे, कल को आपको क्या पता कौन सी सिचुएशन आपके सामने आके खड़ी हो जाए जो आपने लाइफ में कभी सोची भी ना हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति से भागना सॉल्यूशन नहीं है, आपको उसका डटकर मुकाबला करना है, स्ट्रांगली खुद को स्ट्रांग रखना है, और साथ के साथ आपको ये तय करना है कि सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। आपको मजबूत बनाने के लिए पहला कदम होता है इंडिपेंडेंसी। वो करने में आपकी मेहनत लगेगी, आपका टाइम लगेगा। आप ये मत सोचिए कि एकदम से सारी चीज़ें हो जाएंगी, नहीं। जो आपने वक्त बिता दिया ना ये सोचते सोचते कि काश मैं भी कुछ कर पाती, वो वक्त सिर्फ सोचने में मत बिताइए, करके देखिए, इम्प्लीमेंट करके देखिए, मेहनत करके देखिए। सिर्फ दूसरों के मोटिवेशनल वीडियो देखने से आपकी लाइफ नहीं सुधरेगी, कभी भी नहीं सुधरेगी। इनफैक्ट आप अभी तक कितने सालों से कितने मोटिवेशनल वीडियो देख चुके हो, क्या आपकी लाइफ में कोई सुधार आएगा तो सिर्फ आपके इम्प्लीमेंटेशन से आएगा, खुद के अंदर से सेल्फ मोटिवेशन से आएगा। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सबसे पहले इंडिपेंडेंसी के लिए एक छोटी सी शुरुआत करें। छोटी सी शुरुआत वो कहीं से भी हो सकती है। ये मायने नहीं रखता कि स्टार्टिंग में आप कितना कमाते हैं, नहीं। स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट बनने की सोचना है, चाहे आपको पे कितना ही मिल रहा हो, आपको नहीं सोचना इस बारे में। पेमेंट के बारे में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी मत सोचिए। स्टार्टिंग में आपको अपनी सोच को डेवलप करना है कि हाँ, मैं 2 वक्त की रोटी खुद के लिए कमा सकती हूँ, मैं इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ और फिर मैं अपने सपनों को साकार कर सकती हूँ। हाँ, मुझे किसी भी सिचुएशन से भागना नहीं है, उसका सामना करना है। खुद के मन में जब इस तरीके का एटीट्यूड लेके आओगे ना,
तब आपको ये सही में लगेगा कि हाँ, ज़िंदगी किस तरीके से जी जाती है। जब भी मैंने अपनी इन चीज़ों की शुरुआत की अपनी लाइफ में, तो मैंने कुछ चीज़ें अपनाई थी। सबसे पहली चीज़ मैंने ये छोड़ी थी कि दूसरे क्या कहेंगे। मैंने ये बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था कि कोई फलां मेरे बारे में क्या सोचेगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं सही हूँ, मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो कोई भी फलां व्यक्ति कुछ भी बोलता रहे। वो कहते हैं ना, लोगों का काम है कहना, तो उनका टाइम पास कुछ कहने में है, आपका टाइम पास कुछ अच्छा करने में है, तो उनको अपनी लाइफ में उनका टाइम पास करने दो। आप अपनी लाइफ में अपना लक्ष्य हासिल करो। तो इसलिए सबसे पहली चीज, जब आप ये छोड़ दोगे ना कि लोग क्या कहेंगे, तो आप सही में अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम तभी बढ़ा पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ा सकते। ऐसे ही वीडियो देखते रह जाओगे। किसी ने कमेंट किया है कि दीदी, अगर हालात सिर्फ पैसों से संबंधित ना हो, तो अगर हालात इस तरीके से खराब हो कि आपके घर के ही लोग आपको डोमेस्टिकली वॉयलेंस करते हैं और आप अपनी स्टडी पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपके साथ डोमेस्टिक वॉयलेंस होता है, दुनिया में ना, पता नहीं दुनिया का तो, बट इंडिया में हर 100 में से कम 98 महिलाएं ऐसी हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हैं। वो सिर्फ इसलिए हैं कि वो जब पहला थप्पड़ पड़ता है ना, तभी कदम नहीं उठाती हैं। पहला थप्पड़ जब आपको पड़े ना, और उसी टाइम पे आप ऐसा स्टेप उठाओ कि सामने वाला हिल जाए। जी हाँ, ये जो मेल हैं उनको शायद बातें पसंद नहीं आए, लेकिन रियलिटी यही है। सामने वाले में इतना दम नहीं है जो आप पे हाथ उठाए, उसका इतना हक भी नहीं है जो आप पे हाथ उठाए। आपके पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, जब वो आपको कभी थप्पड़ चट्टू लगाते थे तो बुरा आपको तब भी लगता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें हम झेल जाते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कुछ किया है। वो हमें डांटते थे, फटकारते थे, इसीलिए ताकि हमारा कुछ भला हो सके। लेकिन कोई हमें सिर्फ दबाए रखने के लिए कि हम अपनी जबान ना खोलें, और कोई डोमेस्टिक वायलेंस करता है, कोई हाथ उठाता है और हम तब भी चुप हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर आपको, मतलब आप एक इंसान हो, सामने वाला जो आप पे हाथ उठा रहा है, जो आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, वो भी एक इंसान है। तो एक इंसान जो इस तरीके से काम कर रहा है, तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? आपको ये लगेगा कि ये तो घर में लड़ाई झगड़े वाली बातें हैं, ये सब हैं, लेकिन जिस तरीके से महिला शिकार है ना इन चीजों की, वो सिर्फ इसलिए है कि उसने पहली बार कोई कदम नहीं उठाया, और इसलिए सामने वाले की हिम्मत बढ़ती रहेगी और आप कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए सीरियसली, जब भी पहली बार आप पे हाथ उठे ना, और जो अगर कोई लेडी मेरा इस वीडियो देख रही है और उसको अगर कोई गर्ल चाइल्ड है, तो अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया में जीना है, जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। इसलिए किसी का फालतू में हमें कुछ भी टॉर्चर सहन नहीं करना है। हम पेरेंट्स हैं, तो हमें अपनी बच्चियों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि बेटे, अगर तुम सही हो, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर हैं। कई लड़कियां तो इस तरीके से, सिचुएशन ऐसी होती है ना, कई बार हमें न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि माँ बाप क्या कुछ नहीं कर लेते, और उसके बाद भी लड़कियों को इतने बुरे हालात होते हैं। कई मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ तक खोना पड़ जाता है। तो इतनी नौबत आ जाती है, वो सिर्फ कारण एक ही होता है डियर, कि पहला कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। पहला ही कदम सबसे मुश्किल होगा, आपके हाथ पैर लड़खड़ाएंगे, आप एकदम घबराओगे कि पता नहीं मेरी लाइफ में क्या हो जाएगा। लेकिन सीरियसली, जो पहला कदम आप उठा लोगी ना, आपकी लाइफ धीरे धीरे बेटर बनती जाएगी। लेकिन अगर आप पहले कदम पे ही कमज़ोर पड़ गई, तो फिर आप ना उस चीज़ की आदी हो जाओगे, सामने वाला भी उस चीज़ का आदी हो जाएगा कि मैं इसको दबाना चाहता हूं और ये दब रही है। मेल डोमिनेंट सोसाइटी में यही होता है। और रही बात पढ़ाई करने की, किसी ने लिखा था कि हस्बैंड ना मुझे पढ़ाई नहीं करने देते, तो उसका भी रीज़न कहीं ना कहीं एक यही होता है कि जो भी मेल होते हैं उनको लगता है कि ये हमारी वीकनेस है कि हम अपने पेरेंट्स से इतना प्यार करते हैं, और अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करेगा, पहली बात तो आप ये वर्ड देखिए ना, सपोर्ट हमें किसी से पाना पड़ता है, हम खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते। इतना बड़ा होने के बावजूद, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद हम मैच्योरिटी के लेवल पे आ जाते हैं, मतलब एट एज 25, 30, 35, मतलब फिर भी हमें किसी के सहारे की नीड है। इसका मतलब है कि हम कितने कमज़ोर बन चुके हैं। आप यहीं से देखिए ना कि इतने सालों तक इतना मेहनत की, हमने एजुकेशन को ग्रहण किया, लेकिन फिर भी हमारे अंदर चेंज तो कुछ ही नहीं आया। आप कितना ही पढ़ाई कर लो, अगर जीने का तरीका नहीं आया, तो इसका मतलब कुछ भी, आपने ज़िंदगी के जितने भी साल जिए सब बेकार हैं। इसलिए अपनी वीकनेस किसी भी चीज़ को मत बनने दो, स्ट्रॉन्ग बनो हर चीज़ में, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। आपको कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा।
इग्नोर इस चीज़ को नहीं करना कि आपके साथ बुरा हो रहा है, इग्नोर उन बातों को करना है कि जब आप बुरे के खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो फिर बहुत सारी बातें जो बनने वाली हैं कि ये कैसी लड़की है, कैसी बहू है, संस्कार अच्छे नहीं है, बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करती है, हस्बैंड को जवाब देती है। तो ये सब जो तमाम बातें आपको सुनने को मिलने वाली है ना, इनको इग्नोर करना है। और हाँ, सही और गलत की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरी समझ में वो चीज़ सही है जो किसी का मेंटली फिजिकली टॉर्चर ना करके उसका मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट करे, जो अपनों का फायदा करे, ना कि उनको नुकसान पहुंचाए। और गलत चीज वही है जो किसी को मेंटली फिजिकली परेशान करे कोई चीज। पता नहीं आपके मायने क्या होंगे सही और गलत के, मेरा मानना तो यही है, जो किसी का बुरा करे चीज वो गलत, और जो किसी का अच्छा करे चीज वो सही। इसके अलावा मेरे लिए कोई डेफिनेशन नहीं है सही और गलत की। किसी ने पूछा था कि शुरुआत करनी है पेपर की तो कैसे करें, पहला दिन कैसा हो। पहला एक हफ्ता ऐसा हो कि आपको सिलेबस सारा देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने हैं। पहले 1-2 हफ्ते में आपको गलतियां नहीं करनी जो मैंने की, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।